हाय स्टूडेंट्स को आज का जो एडिटोरियल है इट इज़ बेसिकली इनेबलिंग पीपल टू गवर्न themselves। ठीक है कि लोगों को इनेबल करो, लोगों को जो है ना सक्षम करो कि वो खुद ही जो है अपने आप को गवर्न कर सकें, शासित कर सकें। विद द पैंडेमिक शोइंग अप फ्लॉज इन गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, पैंडेमिक जो कि गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन में जो कमियां, फ्लॉ मतलब क्या है? ठीक है, फ्लॉ इज़ बेसिकली शॉर्टकमिंग्स। ठीक है, किसी के अंदर कमी। ठीक है, तो जो इन गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन दिस इज़ अ बेटर वे। दिस किसके लिए आया है? इनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्व्स के लिए, कि इनेबलिंग पीपल इज़ अ बेटर वे फॉर ह्यूमैनिटी टू फेस न्यू चैलेंजेस। ठीक है, कि नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए अब शायद ये अच्छा होगा कि हम लोग जो एग्जिस्टिंग गवर्नेंस सिस्टम है उसके जगह पर लोगों को खुद ही गवर्न करने के लिए हम लोग अलाउ करें, इनेबल करें। क्या governance systems at all levels, that is global, national and local, have experienced stress as a fallout of the COVID-19 pandemic। जो गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है, हर लेवल पे, चाहे इंडिया में हो, इंडिया में लोकल हो या ग्लोबल हो, हर जगह पर जो है ना उनको स्ट्रेस फील होने लगा है। ठीक है, एज ए फॉल आउट बेसिकली यहाँ पर कह लो कि एज ए रिजल्ट। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट भी कह सकते हो। ठीक है, कि एज ए साइड इफ़ेक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो है हर जगह पे गवर्नेंस सिस्टम पे जोर लगने लगा है, स्ट्रेस आने लगा है। आर्किटेक्चरल फ्लॉज हैव बीन रिवील्ड इन देयर डिज़ाइन। जो गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है, इसका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है उसी में फ्लॉ, कमी दिखने लगी है। इट हैज़ बीन रिवील मतलब, ठीक है, उजागर करना, किसी चीज़ को आगे ले आना। ठीक है, हैज़ बीन रिवील्ड इन देयर डिज़ाइन। ब्रेकडाउन्स इन मेनी subsystems had to be managed at the same time in healthcare, logistics, business, finance and administration। breakdowns in many subsystems, अब क्या है कि गवर्नेंस सिस्टम में कई सारे सब सिस्टम्स भी होंगे। ठीक है, उसमें जो ब्रेकडाउन था, ब्रेकडाउन का मतलब जनरली ये होता है कि जैसे मशीन वगैरह रुक जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो सब सिस्टम में जो ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है, उसमें जो कह लो कि वो रुक गया, ठीक है, किसी वजह से, इट हैड टू बी मैनेज्ड एट द सेम टाइम। ठीक है, सारे सब सिस्टम्स के ब्रेकडाउन को एक ही समय में मैनेज करना पड़ रहा था, चाहे वो हेल्थ केयर हो, लॉजिस्टिक हो, बिजनेस हो, फाइनेंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो। अब क्या है कि कंप्लेक्सिटी ऑफ हैंडलिंग सो मेनी सब सिस्टम्स एट द सेम टाइम हैव ओवरवेल्म्ड गवर्नेंस। अब क्या है कि इतने सारे सब सिस्टम को एक साथ हैंडल करना ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, ठीक है, इन द सो मेनी सब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हैंडलिंग सो मेनी सब सिस्टम एट द सेम टाइम हैव ओवरवेल्म्ड गवर्नेंस। ओवरवेल्म्ड कई बार तो ये होता है कि खुशी से बहुत ज़्यादा खुश होना और ये, बट यहाँ पर क्या है कि कह लो ओवरबर्डन। ठीक है, ये यहाँ पर ज़्यादा यह होगा कि ड्राउन कर देना, सबमर्ज कर देना, गवर्नेंस को जो है ना डुबा दिया। ठीक है, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ हैंडलिंग सो मेनी सब सिस्टम एट द सेम टाइम हैव ओवरवेल्म्ड गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस को पूरी की पूरी तरह से जो है नीचे कर दिया है। सॉल्यूशंस फॉर वन सब सिस्टम बैकफायर्ड ऑन अदर सब सिस्टम्स। एक सब सिस्टम का सॉल्यूशन जो था, ठीक है, वो दूसरे सब सिस्टम के लिए गलत हो जाता था, बैकफायर कर जाता था। फॉर एग्जांपल, लॉकडाउन्स टू मेक इट ईजियर टू मैनेज द हेल्थ क्राइसिस हैव मेड इट हार्डर टू मैनेज इकोनॉमिक डिस्ट्रेस साइमल्टेनियसली। अब क्या है कि तुमने हेल्थ क्राइसिस को संभालने के लिए लॉकडाउन कर दिया, तो उसके वजह से क्या है कि इकोनॉमी पूरा का पूरा तुम्हारा बैठ गया। In fact, the diversion of resources to focus on the threat to life posed by COVID-19 has increased vulnerabilities to death from other diseases and even from malnutrition in many parts of India. In fact, diversion of resources to focus on the threat to life, ठीक है, अब क्या हुआ कि रिसोर्सेज जो हमारे पास थे वो लिमिटेड थे, उसको हमने डाइवर्ट कर दिया, दूसरे डायरेक्शन में लेके चले गए, जहाँ ज़्यादा ज़रूरी था वहाँ लेके चले गए, टू फोकस ऑन द थ्रेट टू लाइफ posed by COVID-19।
ठीक है। और हम गलत नहीं लेके जा रहे थे, क्योंकि हमारा जो फोकस था दैट वाज कि जो लाइफ पे जो थ्रेट है जो कोविड-19 के द्वारा, हम उसको कम करना चाहते थे। बट दैट डाइवर्जन हैज़ इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटीज टू डेथ फ्रॉम अदर डिजीजेस। लेकिन अब क्या हुआ कि हमने सारा का सारा फोकस कोविड-19 पे लगा दिया। अब उसके वजह से दूसरी बीमारियों से मरने का जो है वो वल्नरेबिलिटी जो होता है, वल्नरेबिलिटी बेसिकली कह लो कि ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, लोगों को कह लो कि बीमारियां जकड़ने की ज़्यादा संभावना हो, ठीक है, तो वो तुम्हारा वल्नरेबिलिटीज़ होता है। तो लोगों को वल्नरेबल कर दिया, लोगों को मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग हार्म्ड। वल्नरेबिलिटीज़ क्या है कि इधर कैपेबिलिटीज़ ऑफ बीइंग हार्म्ड, दूसरी चीज़ हमें नुकसान कर जाए, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़ गई। एंड इवन फ्रॉम माल न्यूट्रिशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, केवल अदर डिजीज़ क्यों, माल न्यूट्रिशन भी जो है, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया कई पार्ट्स में इंडिया के। मिसमैच इज़ एविडेंट, ठीक है, मिसमैच क्लियर है, पूरी तरह से क्लियर है, दिख रहा है। ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ बेटर इंस्टीट्यूशंस टू मैनेज पब्लिक अफेयर्स। ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ा है विद द इवोल्यूशन ऑफ बेटर इंस्टीट्यूशंस टू मैनेज पब्लिक अफेयर्स, ठीक है। हम लोग अच्छे इंस्टीट्यूशंस को लेके आए हैं ताकि जो एक दिनचर्या में पब्लिक अफेयर्स हो उसको हम लोग ढंग से मैनेज कर पाए। Institutions of parliamentary democracy, for example, and the limited liability business corporation did not exist 400 years ago, ठीक है। कई सारी चीज़ें 400 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस सच एज द यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट एग्जिस्ट इवन 100 years ago, ठीक है। कई सारी चीज़ें तो 100 साल पहले भी नहीं हुआ करती थी। These institutions were invented to enable human science societies to produce better outcomes for their citizens. इन इंस्टीट्यूशंस को इसलिए बनाया गया था ताकि ये इनेबल कर सके सोसाइटी को टू प्रोड्यूस बेटर आउटकम। आउटकम क्या है? रिजल्ट, ठीक है। टू इनेबल ह्यूमन सोसाइटीज टू प्रोड्यूस बेटर आउटकम फॉर देयर सिटीजन्स, अपने जो जनता है उनके लिए। दे हैव बीन पुट थ्रू अ सीवियर स्ट्रेस टेस्ट नाउ बाय द ग्लोबल हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। दे हैव बीन पुट थ्रू मतलब टू फोर्स समथिंग टू गो थ्रू, ठीक है, कह लो कि किसी ऐसे मुसीबत से गुजारना, ठीक है। तो दे हैव बीन पुट थ्रू अ सीवियर स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है, काफ़ी सीवियर, काफ़ी कड़ा स्ट्रेस टेस्ट से गुजरना पड़ा है ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको, बाय द ग्लोबल हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस के द्वारा इनको फोर्स किया गया है कि इतने स्ट्रेस से टेस्ट से गुजरे। द टेस्ट हैज़ रिवील्ड अ फंडामेंटल फ्लॉ इन देयर डिज़ाइन। और उस टेस्ट ने क्या किया है? उस टेस्ट ने कि द टेस्ट हैज़ रिवील्ड, इस टेस्ट ने जो उजागर किया फंडामेंटल फ्लॉ इन देयर डिज़ाइन, ठीक है, कि उसके डिज़ाइन में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, कमी है, ठीक है, डिफेक्ट है। देयर इज़ अ मिसमैच इन द डिज़ाइन ऑफ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस एट द ग्लोबल लेवल विद द चैलेंजेस दे आर रिक्वायर्ड टू मैनेज, ठीक है। अब क्या है कि जो डिज़ाइन बनाया गया है ना गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस का, उसी में मिसमैच है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, ऑल्सो इन इंडिया विद द चैलेंजेस, मतलब जो चैलेंज उनको फेस करना है, ठीक है, उसके हिसाब से इंस्टीट्यूशंस को बनाया ही नहीं गया है। दे हैव बीन डिज़ाइंड लाइक मशीन्स फॉर एफिशिएंसी, ठीक है, इनको जो है मशीन की तरह डिज़ाइन किया गया है एफिशिएंसी के लिए। डिज़ाइन लाइक मशीन्स फॉर एफिशिएंसी, दे आर ट्राइंग टू फिट देमसेल्व्स इनटू एन ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट कपल्ड विथ ह्यूमन सोसाइटी। अब क्या है कि तुमने मशीन की तरह बना लिया और उसको तुम ट्राई कर रहे हो फिट करने के लिए कहाँ पर? ऑर्गेनिक सिस्टम। ऑर्गेनिक सिस्टम क्या है? लाइव सिस्टम, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कि लाइव हो, जिंदा हो, ऑर्गेनिज्म जो है ना जिंदा हो, ठीक है। ऐसे सिस्टम में तुमने मशीन को बिठा दिया। मशीन कहाँ पर फिट कर सकते हो? इनऑर्गेनिक चीज़ों में, ठीक है, जो डेड थिंग्स हैं, ठीक है, मेटल्स हैं, ये है, उस सब चीज़ में कर लो। लाइव चीज़ों में मशीन को बिठाओगे तो फिर उसके हिसाब से तुम्हें प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू फिट मशीन्स लाइक डिज़ाइन
इनटू ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट कपल्ड विथ ह्यूमन सोसाइटी, और वो भी ऐसा ऑर्गेनिक सिस्टम जिसमें कि जिसके साथ जुड़ा हुआ है ह्यूमन सोसाइटी. इट सीम्स दैट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर स्क्वायर पेग्स फोर्सिंग देमसेल्व्स इनटू राउंड होल्स. ठीक है, तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है वो स्क्वायर एक खंभा है. पेग बेसिकली कह लो कि खूंटा टाइप से समझ सकते हो. ठीक है, कि जो कई बार हम लोग होल में डालने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, तो क्या है कि राउंड होल्स हैं. ठीक है, और उसमें स्क्वायर हमने स्क्वायर एक डंडा बना के उसके अंदर हम लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं. The global challenges listed in the 17 Sustainable Development Goals of the UN, which humanity must urgently address now, are systemic challenges. ठीक है, अब क्या है कि ग्लोबल चैलेंजेस जो लिस्ट किया गया है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस ने लिस्ट किया हुआ है, विच ह्यूमैनिटी मस्ट अर्जेंटली एड्रेस, जिसको कि ज़रूरत है कि हम लोग इमिडिएटली उसको एड्रेस करें. ठीक है, उस चीज़ पर काम करें. नाउ आर सिस्टमिक चैलेंजेस. अब इसमें क्या है कि जो कह लो कि सिस्टमिक चैलेंजेस, सिस्टमिक बेसिकली क्या रहता है, जो कि पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट करता हो. ठीक है, उसको हम लोग सिस्टमिक बोलते हैं. ठीक है, जो कि पूरा इंटायर सिस्टम को इफेक्ट कर देता हो. ऑल दिस सिस्टमिक प्रॉब्लम्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. ठीक है, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं. इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड सॉल्व बाय एक्सपर्ट्स इन सिलोस और बाय एजेंसीज फोकस्ड ओनली ऑन देयर ओन प्रॉब्लम्स. अब क्या है कि इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज जो है दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है. एंड सॉल्व्ड बाय एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट उनको सॉल्व करें इन सिलोज. इन सिलोज मतलब इन आइसोलेशन. ठीक है, सेपरेटली. सिलोज का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइसोलेशन. ठीक है, बेसिकली साइलोज होते हैं तुम्हारा गोडाउन टाइप का होता है, मेटल का बना हुआ, जिसमें कि ग्रेन्स वगैरह को रखा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन उसका मतलब है कि ठीक है इन आइसोलेशन, और बाय एजेंसीज फोकस्ड ओनली ऑन देयर ओन प्रॉब्लम्स. और ऐसी एजेंसीज, मेडिकल एजेंसीज को तुमने बिठा दिया. ठीक है, तो वो क्या है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं कर सकता, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. अ गुड सॉल्यूशन टू वन कैन क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स. जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमने लॉकडाउन किया तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गया. अ गुड सॉल्यूशन टू वन, एक के लिए जो अच्छा सॉल्यूशन है, दैट कैन क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, ये दूसरे के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. एज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज टू द नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक हैव रिवील्ड, जैसा कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स जो कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए जो था, जो उसमें से निकल के आया है कि एक को ठीक करने जाओगे दूसरा प्रॉब्लम तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा. इवन इफ एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स कुड कंबाइन देयर पर्सपेक्टिव्स एंड देयर siloed solutions at the global level, they will not be able to solve the systemic problems of the SDGs. अब क्या है कि अब अगर मान लो कि सारे एक्सपर्ट्स को तुम डिफरेंट डिसिप्लिन्स को उनको एक जगह पर कंबाइन कर दो, और उनके पर्सपेक्टिव्स बेसिकली क्या है कि जो उनकी धारणा होती है, जो उनकी सोच है. ठीक है, पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो अगर उनको उनका दृष्टिकोण जो है, ठीक है, तो जो उनको अगर तुम एक साथ जोड़ भी दोगे, एंड देयर साइलोड सॉल्यूशंस. ठीक है, कि इंडिविजुअल सॉल्यूशंस को अगर तुम जोड़ भी दोगे एट द ग्लोबल लेवल, दे विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द सिस्टमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द एसडीजीज. ठीक है, वो सिस्टमिक प्रॉब्लम जो एसडीजीज का है उसको नहीं ठीक कर पाएंगे, बिकॉज देयर सॉल्यूशन मस्ट फिट द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ ईच कंट्री एंड ऑफ ईच लोकेलिटी विद इन कंट्रीज टू फिट द शेप ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द कंडीशन ऑफ सोसाइटी देयर. क्योंकि उनको जो है, ठीक है, अब क्या है कि देयर सॉल्यूशन मस्ट फिट द स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ ईच कंट्री. हर कंट्री के और हर लोकेलिटी के कंडीशन को, ठीक है, उसको अगर फिट होगा तभी वो काम कर पाएगा. Solutions for the environmental sustainability along with sustainable livelihoods cannot be the same in Kerala and Ladakh. अब क्या है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का सॉल्यूशन जो तुम्हारा और लाइवलीहुड का जो केरला में होगा वो लद्दाख में नहीं होगा. दोनों के लिए अलग अलग अप्रोच हमारा करना पड़ेगा. और इन विस्कॉन्सिन एंड टोक्यो सॉल्यूशंस मस्ट बी लोकल. ये बहुत बड़ी बात है कि सॉल्यूशन जो होगा वो अगर लोकल होगा तभी एक्चुअल में इफ़ेक्टिव होगा.
Moreover, for the local people to support the implementation of the solution, they must believe the solution is the right one for them. और फिर क्या है कि बिना लोकल के सपोर्ट के, ठीक है, बिना लोकल के सपोर्ट के हम लोग काम नहीं कर सकते, और लोकल तभी सपोर्ट करेंगे सब सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट होने में व्हेन दे बिलीव दैट सॉल्यूशन इज़ द राइट वन फॉर देम, कि सॉल्यूशन उनके लिए बिल्कुल सही है, एंड नॉट अ सॉल्यूशन थ्रस्ट अपॉन देम बाय आउटसाइड एक्सपर्ट. थ्रस्ट अपॉन, ठीक है, थोपा हुआ, ठीक है, किसी के ऊपर इम्पोज किया हुआ, ठीक है. अगर उनको लगता है कि ये इम्पोज किया हुआ है, मेरे ऊपर थोपा गया हो, तो कभी वो नहीं उसको दिल से उसको सपोर्ट करेंगे. देयरफॉर दे मस्ट बी एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स ऑफ नॉलेज फॉर एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द क्रिएशन ऑफ द सॉल्यूशंस. ठीक है, इसलिए, ठीक है, दे मस्ट बी एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स, उनको जो एक्टिव कंट्रीब्यूटर होना पड़ेगा, जो कंट्रीब्यूट करे नॉलेज के लिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट करे सॉल्यूशन के क्रिएशन के लिए. मोर ओवर द नॉलेज ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स अबाउट द इन्वायरमेंट, द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी मस्ट कम टुगेदर टू फिट रियलिटीज़ ऑन द ग्राउंड. और फिर क्या है कि ये जो नॉलेज है एक्सपर्ट्स का, वो अगर ग्राउंड रियलिटीज़ के अनुसार होगा तभी वो काम करेगा. अदरवाइज एसी रूम में बैठ के पॉलिसी बना लिया और अगर हम लोग उसको ग्राउंड पर उतारने के लिए जाएंगे तो पता चला कि ग्राउंड उससे पूरी तरह से डिफरेंट है. गवर्नेंस ऑफ द पीपल मस्ट बी नॉट ओनली फॉर द पीपल, इट मस्ट बी बाय द पीपल टू. गवर्नेंस जो है, इट शुड नॉट बी ओनली फॉर द पीपल, केवल लोगों के लिए नहीं बट लोगों के द्वारा भी होना चाहिए. गांधी जी एंड हिज इकोनॉमिक एडवाइजर्स J.C. Kamarappa and others developed their solutions of local enterprises through observations and experiments on the ground and not in theoretical seminars in capital cities. जो गांधी जी के साथ के जो लोग थे, उन्होंने जो सॉल्यूशन ढूंढा था वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ग्राउंड पे, ठीक है, और उसके थ्रू वो सॉल्यूशन ढूंढे थे, नॉट इन theoretical seminars in capital cities. E.F. Schumacher, founding editor of the journal Resurgence and author of Small is Beautiful, had pointed out by the 70s the flaws in the economics theories that were driving public policy in capitalist as well as communist countries. ठीक है, जो E.F. शुमैकर है, जो कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के राइटर भी हैं, ठीक है, उन्होंने 70 के दशक में ही जो है, जो इकोनॉमिक थ्योरीज़ के अंदर जो कमियां थी उसको उन्होंने उजागर कर दिया था. और वो थ्योरीज़ विच वर ड्राइविंग पब्लिक पॉलिसीज़ इन कैपिटलिस्ट एज वेल एज कम्युनिस्ट कंट्रीज़, जो कि कैपिटलिस्ट एज वेल एज कम्युनिस्ट कंट्रीज हर जगह पर फॉलो किया जा रहा था. उस पॉलिसी में जो फ्लॉज थे उन्होंने 70 के दशक में ही बता दिया था कि वो गलत है. He had proposed a new economics founded on local enterprises, very consistent with गांधीजी's ideas. ठीक है, उसने प्रपोज किया था जो इकोनॉमिक्स फाउंडेड ऑन लोकल एंटरप्राइजेस, ठीक है, जो लोकल एंटरप्राइजेस के ऊपर बेस्ड, ठीक है, जो कि विच वर वेरी कंसिस्टेंट विथ गांधीजी's आइडिया. कंसिस्टेंट विथ कह लो कि सिमिलर टू, ठीक है, सिमिलर टू, बिल्कुल समान, एक जैसा. ठीक है, तो गांधी जी का जो आइडिया था बिल्कुल उससे मिलता जुलता था. एलिनोर ऑस्ट्रॉम, द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 2009, हैड डेवलप्ड द प्रिंसिपल्स फॉर सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज फ्रॉम रिसर्च ऑन द ग्राउंड इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. ठीक है, जो एलिनोर ऑस्ट्रॉम जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर थे, वुमेन नोबेल प्राइज़ विनर इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसने भी जो प्रिंसिपल दिया था फॉर सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज़, ठीक है, उसने भी कई कंट्रीज़ में ग्राउंड पर काम किया था और तब जो है थ्योरीज लेके आई थी. व्हेन देयर आर साइंटिफिक explanations for why local system solutions are the best, if not the only way to solve complex systemic problems, and when the Indian constitution requires this too, then why does not government devolve power to citizens in villages and towns in India for them to govern their own affairs? जब when there are scientific explanation, जब scientific explanation हमारे पास है कि why local system solutions are the best, कि क्यों जो है local system solution are the best, if not the only way, ये नहीं कि वो केवल अकेला वे है, but that appears to be the best to solve complex systemic problems. ठीक है, जो complex systemic problems है,
ठीक है। एंड व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दिस टू, और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये जरूरी है, देन व्हाई डज नॉट द गवर्नमेंट डिवॉल्व पावर? डिवॉल्व का मतलब होता है, ठीक है, टू पास ऑन, ठीक है, नीचे की तरफ पावर को पास ऑन करना, ठीक है, नीचे पावर देना। तो गवर्नमेंट पावर को सिटीजन्स को क्यों नहीं दे रही है इन विलेज एंड टाउन्स इन इंडिया, फॉर देम टू गवर्न देयर ओन अफेयर्स, कि वो अपनी चीज़ों को खुद ही मैनेज करें। एन इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट गेव मी एन इंसाइट, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बेसिकली क्या होता है कि एंथ्रोपोलॉजी इज साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। जो ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो है एक इंसाइट दिया था राइटर को। शी सेड शी हैड ऑब्जर्व दैट सेवरल इंडियन IAS ऑफिसर्स she knew who seemed to have more compassion for communities than their colleagues were involved at some time in their careers with the evolution of community-based public health and the self-help group. And the self-help group movements in Andhra Pradesh. ठीक है। अब इसका ये कहना है कि भाई कुछ IAS से जब वो मिली तो कुछ IAS उसने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि दोज IAS ऑफिसर्स हु हैड मोर कंपैशन फॉर कम्युनिटीज़। कंपैशन बेसिकली क्या होता है कि एक सिंपैथी, ठीक है, विथ विलिंगनेस टू डू समथिंग फॉर देम, ठीक है। मतलब केवल ऐसा नहीं कि सिंपैथी हो तुम्हारे पास, सिंपैथी के अलावा कुछ करने का जज्बा भी हो, ठीक है। तो ऐसे IAS ऑफिसर्स जो कि ज़्यादा कंपैशनेट थे फॉर कम्युनिटीज़ दैन देयर कलीग्स हैड, ठीक है, अपने कलीग्स के मुकाबले में, दैन देयर कलीग्स हैड वर इन्वॉल्व एट सम टाइम इन देयर करियर्स विद द इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड पब्लिक हेल्थ एंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट्स इन आंध्र प्रदेश। क्या है कि she contrasted their views about how change is brought about with the views of IAS officers who have implemented the स्वच्छ भारत program recently. अब क्या है कि ऐसे लोग, ठीक है, ऐसे IAS ऑफिसर जो कि कंपैशनेट थे, ठीक है, जो कि ज़्यादा ये थे, उन्होंने जो एक कम्युनिटी बेस्ड पब्लिक हेल्थ जो इवॉल्व किया था, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, और जो अभी जो लोग अभी स्वच्छ भारत प्रोग्राम को लॉन्च किए थे, उन दोनों में एक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट था, ठीक है, ठीक है, उन दोनों के वर्किंग स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट था। द लैटर ऑल्सो वेरी फाइन ऑफिसर्स, जो स्वच्छ भारत जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया था वो भी काफ़ी फाइन ऑफिसर थे, सॉ देयर रोल एज डिलीवरर्स, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने अपना रोल जो देखा डिलीवरर्स का ऑफ गुड गवर्नमेंट, वेयर एज द फॉर्मर जो ज़्यादा कंपैशनेट थे वो IAS ऑफिसर्स फॉर्मर थ्रू देयर एक्सपीरियंस हैड बिगन टू सी दैट द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज परहैप्स टू इनेबल गवर्नेंस। और उन लोगों ने क्या देखा, उन लोगों ने ये देखा कि भाई लोगों को इनेबल कर दो कि वो खुद से चाहें कि भाई हम सब चीज़ को साफ रखें, अपने से ही काम करें, बजाय इसके कि गवर्नमेंट की तरफ से आए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, द की IAS फंक्शनिंग इन इंडियाज गवर्नेंस इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, या आज की तारीख में DM जो होता है। द रोल हिज फोर बियर्स in the Indian civil services set up by the British were expected to perform. The key IAS functionary in India's governance is the district collectors. The role his forebears basically क्या होता है कि कह लो कि ancestors, जो उसके पुराने जो लोग थे, सीनियर्स यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है, forefathers in the Indian civil services set up by the British, जो ब्रिटिश ने सेटअप किया था, ठीक है। उनका क्या था कि उनको जो था कि एक परफॉर्म करने के लिए ही उनसे सिर्फ परफॉर्म करने का एक्सपेक्टेशन था कि जो चीज़ें बोली गई हैं उनको सिर्फ परफॉर्म करना है, विच वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यूज़ एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। उनसे क्या एक्सपेक्टेशन था, उनसे था कि भाई आप क्या परफॉर्म करोगे, यू हैव टू कलेक्ट रेवेन्यूज़ एंड यू हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। When after independence the Indian state
टुक अप ए लार्ज वेलफेयर रोल, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद जब वेलफेयर रोल भी आ गया, ही ऑल्सो बिकेम द डिस्ट्रिक्ट डिलीवरर ऑफ गवर्नमेंट लार्जेस, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हो गया कि जब ये लोग कह लो कि ये आ गया कि पूरी तरह से जब इंडिपेंडेंस के बाद लगा कि नहीं अब तो केवल उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है, अब हम लोगों को केवल कलेक्ट नहीं करना है, लोगों तक वेलफेयर पास ऑन भी करना है, ठीक है। तो जब लार्ज वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट के जो है जब आने लगे, तब डीएम का रोल हो गया कि भाई आपको डिलीवरर भी होना है ऑफ गवर्नमेंट लार्जेस्ट बेसिकली क्या होता है कि कह लो कि जो गवर्नमेंट की तरफ से दान वगैरह होता है, ठीक है, कुछ भी जो इस तरह से दिया जाता है गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, यहाँ पर दान कहना तो थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, गिफ्ट या ये इस तरह की चीज़ें ये नहीं है, ठीक है। कह लो कि गवर्नमेंट ग्रांट्स, हाँ ग्रांट शायद ज़्यादा सुटेबल टर्म होगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट ग्रांट्स थे जो लार्जेस्ट थे, ठीक है, उसको डिलीवर करने का भी काम उसी का रह गया। इट स्ट्रेंथन द इमेज ऑफ पैटर्नलिस्ट गवर्नमेंट टेकिंग केयर ऑफ इट्स वर्ड, ठीक है, इसने जो गवर्नमेंट का इमेज स्ट्रेंथन किया, पैटर्नलिस्ट, ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट जो कि अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट डिलीवरर्स टास्क बिकेम कॉम्प्लिकेटेड, अब क्या है कि डिलीवर का टास्क और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है व्हेन द नंबर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स मल्टीप्लाइड, क्योंकि नंबर ऑफ स्कीम्स मल्टीप्लाई होता चला गया, सम डिजाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का। द स्कीम्स वर मैनेज्ड बाय देयर ओन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स इन द कैपिटल्स, ठीक है, और हर स्कीम कैपिटल सिटीज़ में जो है वहाँ पर मैनेज किया जाता था अपने डिपार्टमेंट के द्वारा, विथ लोकल फंक्शनरीज ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स एज द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट विद सिटीजन। जैसे मान लो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर का अलग एक डिपार्टमेंट है जिसका कि एक ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, वो डिस्ट्रिक्ट वाले क्या है कि फाइनली वो अपने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में वो डीएम को रिपोर्ट करते हैं। तो इसके वजह से क्या है कि चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेट होती चली गई। At a meeting of IS officers in Shimla with the CAG sometimes in 13 to understand why government schemes were not producing enough benefits for people on the ground, an officer presented a list of over 300 schemes that were operational in her district. अब क्या है कि CAG जब एक कभी मीटिंग किया था ये समझने के लिए कि आखिरकार जो इतने सारे स्कीम्स जो जा रहा है तो ग्राउंड पे वो काम क्यों नहीं हो पा रहा है, तो एक ऑफिसर ने बताया कि भाई मोर देन 300 स्कीम्स चल रहे हैं। The citizens did not know how many schemes there were and what they were entitled to. लोगों को यही नहीं पता है कि कितने स्कीम्स हैं और वो किसके लिए entitled है। And even she found it hard to disentangle the schemes. और स्कीम को disentangle का मतलब है कि एक दूसरे से अलग करना, entangle मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होना, ठीक है। स्कीम को disentangle मतलब कि अलग भी नहीं करना पॉसिबल हो पा रहा था। The pandemic has not passed yet. But evidence is emerging that some states in India such as Kerala have weathered the storm better than others. Pandemic अभी ख़त्म नहीं हुआ है, but evidence is, लेकिन ये evidence है, सबूत निकल के आ रहा है, is emerging, निकल के आ रहा है कि that some states in India such as Kerala have weathered the storm better. Weather का मतलब कह लो कि to face with ब्रेविटी, ठीक है, काफ़ी ब्रेव होके फेस करना, ठीक है। कुछ स्टेट ने स्टॉर्म को अच्छे से झेला है, बेटर दैन अदर्स, अच्छे से उसको फेस किया है, एंड सम कंट्रीज सच एज वियतनाम एंड ताइवान बेटर दैन अदर्स टू, कुछ कंट्रीज भी दूसरे कंट्रीज़ की तुलना में काफ़ी अच्छा किया। हाइपोथेसिस बेसिकली एजम्पशंस कह लो, ठीक है। Hypothesis is that those states and countries in which global governance was stronger have done much better than others, ठीक है। तो ये निकल के एक एजम्पशन आ रहा है, सोच आ रही है कि ऐसे स्टेट्स और कंट्रीज जहाँ पर लोकल गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग था वो लोग काफ़ी अच्छा किए हैं दूसरों के कंपैरिजन में। दिस इज़ वर्दी ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो ये क्या है कि इसको रिसर्च करने की ज़रूरत है। This is worthy of research by social and political scientists looking for insights now into design principles for good governance system that can solve problems
that the dominant theory of government is not able to solve. ठीक है, अब ये जो सिस्टम है, ठीक है, इसको हमें स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमें इंसाइट देगा, इंफॉर्मेशन देगा कि भाई अपने डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में क्या फॉल्ट है, क्या फ्लॉज है, और उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिसको कि आज की डोमिनेंट थ्योरी जो है, ठीक है, डोमिनेंट थ्योरी जो कि डोमिनेट करता है गवर्नमेंट की, जो उसको सॉल्व करने में सक्षम नहीं है. द डोमिनेंट थ्योरी इन प्रैक्टिस ऑफ गुड गवर्नेंस इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीपल. अब जो हमारे पास अभी डोमिनेंट थ्योरी है, जो डोमिनेट कर रहा है, जो प्रिवेलेंट थ्योरी है इन प्रैक्टिस, वो क्या है कि गवर्नमेंट किसके लिए है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों का गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, विच स्लिप्स ईजिली इनटू, लेकिन वो क्या बन जाता है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द गवर्नमेंट फॉर द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर. ठीक है, फॉर द पीपल की जगह क्या हो जाता है? फॉर द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर. दिस हैज़ बीन द प्रिवेलेंट थ्योरी इन मोस्ट स्टेट्स. ये मोस्ट स्टेट्स में प्रिवेलेंट है, ठीक है, दिख रहा है. फॉर टू लॉन्ग, काफ़ी दिनों से प्रचलित है, प्रिवेलेंट है. इवन व्हेन गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, जब लोगों के लिए भी होता है एज डिलीवरर ऑफ सर्विसेज, मनी इनटू देयर बैंक अकाउंट्स एंड मनी फॉर बिल्डिंग टॉयलेट नॉट गुड एनफ. ठीक है, जब लोगों के लिए भी है और पैसा भी अगर लोगों के अकाउंट में डाल दिया जाए तो वो भी जो है एनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है. द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट एंड इनेबल पीपल टू गवर्न देमसेल्व्स. लोगों को जो है सपोर्ट करने की ज़रूरत है और लोगों को इनेबल करने का, कैपेबल करने की ज़रूरत है टू गवर्न देमसेल्व्स, कि लोग अपने आप को गवर्न कर सकें, टू रियलाइज़ द विज़न ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, ताकि गवर्नमेंट, टू रियलाइज़ द विज़न ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. ठीक है, ये गवर्नमेंट लोगों का है, लोगों के द्वारा है, एंड मतलब लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है. इस विज़न को चरितार्थ करने के लिए, हकीकत में लाने के लिए हमें लोगों को सक्षम बनाना होगा. Which is also the only way humanity will be able to meet the ecological and humanitarian challenges looming over it in the 21st century. और ये अकेला तरीका है, the only way, ठीक है, जिसके द्वारा इंसानियत जो humanity will be able to meet the ecological and humanitarian challenges, जो ecological and humanitarian challenges जो हमारे ऊपर होवर कर रहा है, जो मंडरा रहा है, looming over, ठीक है, जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है, ठीक है, इन द 21st सेंचुरी, उसको करने के लिए यही एक तरीका है. ठीक है, चलो, थैंक यू.